आज भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि एक भारतीय मूल की बेटी अंतरिक्ष में जाकर पूरे 9 महीने बिता के आई हैं। अभी तक तो काफ़ी लोग अंतरिक्ष में गए। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही गई थी। बहुत लोग अंतरिक्ष में गए, लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन के लिए गए थे। लेकिन सुनीता विलियम्स की वापसी लगभग 9 महीने बाद हुई है। आखिर 9 महीनों तक उनका वहाँ पे जीवन कैसे बीता? क्या कष्टदायक था या अच्छे से बीता? लेकिन उनको 9 महीना रहने की वहाँ पे आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या जानबूझ कर रही या फँस गई थी? सारी बातों को हम समझेंगे। आप वीडियो को एक टकाटक ध्यान से देखते रहिए। मैं आपको बता दूँ कि ये जो साहब है, इनका नाम है एलन मस्क और इनका नाम है सुनीता विलियम्स, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये है इनके साथ में जो इनका को-पार्टनर बन के गए हुए थे, इनका नाम है विलियम बुच। विल्मोर बुश भी कहते हैं इनको, ध्यान से सुनिएगा, नाम याद रखिएगा। एलन मस्क के आगे बताएंगे कि एलन मस्क की क्या भूमिका रही है इसमें, इस मिशन में क्या भूमिका रही है, ताकि हम लोग सारी बातों को समझेंगे। हाल ही में हाल ही में आज से 2 दिन पहले एलन मस्क की कंपनी जो स्पेस एक्स के एक कैप्सूल द्वारा सुनीता विलियम्स को 9 महीने बाद अंतरिक्ष से वापस लाया गया। सुनीता विलियम्स लगभग 9 महीने से अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष क्या मतलब अंतरिक्ष में कहाँ रही थी? तो पूरा अंतरिक्ष ही है। आसमान में ऊपर जाएंगे ना तो पूरा अंतरिक्ष सबको हम स्पेस ही कहते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में कहाँ? तो अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पे इन्होंने 9 महीना बिता कर आया। लेकिन वहाँ पे फंस चुकी थी। वहाँ पे गई थी मात्र 8 दिनों के लिए, 8 दिन के लिए गई थी, मात्र 8 दिन के लिए। लेकिन वहाँ पे फंस गई। वहाँ पे कुछ ट्रबल आ गया, सारी बातों को हम समझेंगे। लेकिन समझिए कि पहले कि सुनीता विलियम्स की भारत में वापसी, मतलब धरती पर वापसी हो गई है और इनके माध्यम से उन्होंने पानी में लैंड किया। उसके बाद से उनको सुरक्षित निकाल कर वापस लाया गया। सुनीता विलियम्स की वापसी की दृश्य है और दिखाया जा रहा है कि नासा ने अपने सफलतापूर्वक इनको वापस बुला लिया, अपने वापस अमेरिका वन को वापस हो गए। नासा का स्पेस क्रू 9 रिटर्न बताया जा रहा है, ताकि सुनीता विलियम्स के बारे में। लेकिन देखिए, समझिए, बात ये समझने वाली है कि 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, दो लोग थे। एक सुनीता विलियम्स थी, दूसरा बुच विल्मोर थे। दोनों लोग बोइंग स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। कहने का मतलब है कि बोइंग एक प्राइवेट कंपनी है और बोइंग का एक स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट था जिसको लेकर उन्होंने अंतरिक्ष में गई थी। और 8 दिन बाद 13 जून को उन्हें वापस आना था। मतलब प्लानिंग था कि 8 दिन आपको अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आपको रहना है और उसके बाद 13 जून को वापस आ जाना है। लेकिन इस यान में, मतलब जो स्टार लाइन एयरक्राफ्ट गया था, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से 9 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उनको रहना पड़ा। और जो हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आप लोगों से मैं कैप्सूल कैप्सूल बार बार बोल रहा था, आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैप्सूल क्या है। देखिए, यही जो बॉक्स दिख रहा है ना, एक कैप्सूल है। इसी कैप्सूल के माध्यम से इन्होंने अंतरिक्ष गई हुई थी। और बोइंग कंपनी का जो स्टार लाइन है, जो एयरक्राफ्ट है, बनाया हुआ था बोइंग कंपनी। बोइंग क्या है? तो अमेरिका की एक प्राइवेट निजी कंपनी है। इसी कंपनी के जो इसका जो कैप्सूल है, जो दिख रहा है आप लोग को, एयरक्राफ्ट है, यह नसा ने इसको लिया हुआ था। इसी नसा ने और बोइंग ने आपस में कोलैबोरेट करके, नसा क्या है तो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, तो नसा और बोइंग ने दोनों ने कोलैबोरेट करके इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम किया था। लेकिन जब ये एयरक्राफ्ट आसमान में गया, जब अंतरिक्ष में गया, तो इसमें कुछ ट्रबल आ गई जिसकी वजह से 8 दिन बाद सुनीता विलियम्स वापस नहीं आ पाई और उनको 9 महीने वहां पर रहना पड़ा। पूरे 9 महीने वहाँ पर बिताना पड़ा। कहने का मतलब है कि उनको लाने में एलन मस्क की स्पेस एक्स की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि अभी तक नासा भी हार गया था, थक गया था, कुछ एक्टिव नहीं था कि सुनीता विलियम्स को कैसे वापस लाया जाए। क्योंकि जो बोइंग कंपनी का जो स्पेस क्राफ्ट था, वहाँ पे जाके खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, अब उनसे वापस नहीं आ रही थी। वहाँ पे 9 महीना से फंसी हुई थी। समझ लीजिए, जून 2024 की बात है। आज हम 2025 में मार्च में बात कर रहे हैं। पूरे 9 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया उनको वहाँ पे रहते हुए। हम अगर किसी जंगल में जाते हैं, आप लोग को बोल दिया जाए कि जंगल में कि आपको जाओ जंगल में, अगर आपको 5 दिन रहना है, ठीक है, तो आप लोग 5 दिन की प्लानिंग में जाएंगे। ठीक है, मुझे पहला दिन कैसे रहना है, दूसरा दिन कैसे रहना है। लेकिन आप जंगल में जाने के बाद आपको कहा जाए कि नहीं, आपको पूरे 8 महीना इस जंगल में रहना है। आपके पास होश उड़ जाएंगी, क्योंकि आपके पास कोई सा साधन है। आप मेंटली रूप से तैयार नहीं है कि हमको जंगल में 9 महीना रहना है। आपको लगता है 5 दिन रहना है। वैसे हालात, किस हालात में
जब सुनीता विलियम्स को बोला गया था कि आपको 5 दिन रहना है अंतरिक्ष में, लेकिन उनको पूरा 9 महीने अंतरिक्ष में गुजारना पड़ा। अंतरिक्ष में पता होना चाहिए अंतरिक्ष का कंडीशन कुछ अलग ही होता है, वहाँ पे खाना पीना कैसे कैसे मैनेज करें, हर चीज़। पृथ्वी थोड़ी है कि अगर मान लीजिए कि हम दिल्ली में नहीं तो मुंबई में रहेंगे, मुंबई में रही तो हम जाकर महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में मुंबई में, गोवा में नहीं तो हम जाकर कहीं तमिलनाडु में रहेंगे। ऐसा कुछ है नहीं। स्पेस में रहना और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आप सोच रहे होंगे आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता कैसा है। तो मैं आपको पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बता रहा हूँ। आप कोई फुटबॉल देखे हैं, फुटबॉल, तो फुटबॉल के आकार का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। लगभग लगभग इसका जो ऊंचाई है ना, लगभग 107 मीटर ऊंचा है इसकी ऊंचाई। और लगभग जो इसकी चौड़ाई है, लगभग 37 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसको कहते हैं। एक फुटबॉल के आकार के बहुत बड़ा एक गोला है, जिसको लगभग इसको 1998 में इसको लॉन्च किया गया था नसा द्वारा। नसा सिर्फ नसा ही एक इसमें इस नसा का ही नहीं है, इंटरनेशनल, जब हम इसको कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इसमें निहित है कि सिर्फ एलन मस्क का सिर्फ नसा का ही नहीं है, इसमें रसिया का भी सपोर्ट है, इसमें चाइना का सपोर्ट है, सबका ही सपोर्ट के द्वारा इसमें काम किया गया था। इसमें मैक्सिमम रसिया और चाइना के सपोर्ट से काम करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो उसी में स्टेशन में लगभग 9 महीने रह के आई हैं। कहने का मतलब है कि स्पेस एक्स ने ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में बैठकर कुल 4 अंतरिक्ष यात्री मंगलवार की तड़के सुबह इतना बजे धरती पाएंगे। कहने का मतलब है कि 9 महीने फंसने के बाद वहाँ से सुनीता विलियम्स और बुच की वापसी हुई है। किसके मदद से, तो स्पेस एक्स के मदद से विलियम बुच, सुनीता विलियम्स की वापसी हुई है, जो इतना दिन इन अंतरिक्ष में उन्होंने बिताई। काफ़ी कष्टदायक समय रहा उनके लिए, ताकि अंतरिक्ष में रहना कोई आसान बात नहीं है। आपको लगता है कि अंतरिक्ष में रहने से वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है। अगर जहाँ ग्रेविटी नहीं हो, गुरुत्वाकर्षण ना हो, वहाँ पे आप शरीर आप खड़ा करके चल नहीं सकते, वहाँ पे आप तैरने लगते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं, और वहाँ पे आपके मसल्स, आपके बॉडी, आपके फैट सारे सिकुड़ जाते हैं, जिसके शरीर का जो शरीर स्किन पतला हो जाता है, हर चीज़ बदलने लगता है। आपका पैर काम करना थोड़ा कम कर देगा, क्योंकि आप चल नहीं रहे, आप फोर्स नहीं लगा रहे। जब फोर्स नहीं लगाएंगे तो हर बॉडी, हर चीज़ काम करना। तो जो सुनीता विलियम्स थी, मात्र 8 दिन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होकर गई थी, लेकिन इनको रहना पड़ा पूरे 9 महीने। तो समझ लीजिए आप लोगों का क्या हाल हुआ होगा, आप लोग ऐसे सिचुएशन में पड़ जाएं तो क्या हाल होगा। दूसरी बात ये कि ये वाला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, और यहीं पे एक फ्लोरिडा है, जो अमेरिका का एक स्टेट है। अमेरिका में कुल 50 स्टेट है। 50 स्टेट का मतलब 50 राज्य है अमेरिका का। इसी में से एक राज्य है फ्लोरिडा, और इसी के फ्लोरिडा के तट पर इनको लैंड किया गया है। मतलब सुनीता विलियम्स के जो एयरक्राफ्ट गिरा, यहीं पे गिरा, यहीं से इनको ले जाकर अमेरिका ले जाया गया। इसलिए मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। और इतना ही नहीं, खुशी के मारे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना खुश हुए कि भारत की बेटी, एक भारतीय मूल की बेटी अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक बिता कर आई है। इसके लिए उन्होंने एक पत्र भी लिख दिया उनको, खुशी के मारे में, कि आपको देखकर हमारे देश की बेटियां, एक अलग ही तरह के माहौल और क्रिएट होगा भारत में, कि लड़कियों को इतना सपोर्ट किया जा रहा है कि अंतरिक्ष में तक वो जा रही है काफ़ी लंबे समय तक। तो उनके प्रशंसा में, उनके बारे में, उनके सपोर्ट के बारे में और उनके हेल्थ के बारे में सारी बातों को उन्होंने हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा वगैरह, और उनको एक पत्र भेजा उनके पास, ताकि आप समझें। तो यही है कि अगर कोई भी हो, भारत की बेटी या कहीं की भी कोई भी हो, अगर ऐसा कुछ काम करता है तो फिर प्रशंसनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है। थोड़ा सा इनका जो बॉडी हेल्थ था, फैट्स था, थोड़ा सा अलग ही माहौल में थोड़ा हेल्थ इशू तो आया है, तो बिल्कुल सही है। तो हेल्थ में तो प्रॉब्लम आई है, लेकिन क्या करेंगे, अब तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी एयरक्राफ्ट में। वही है कि नशा को थोड़ा सा देख कर, नशा जो है स्पेस एजेंसी है, उसको थोड़ा सा देख कर संभल कर काम करना चाहिए कि क्या कर रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे जो चैनल पर बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आप लोगों के पास पहुँचे। ठीक है, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, किसी और टॉपिक पर समझेंगे आखिर क्या है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।